तक तो उठने का कोई मतलब नहीं है। ये तो बात आपकी डिवाइड एंड रूल वाली पार्टी है कि 50 मीटर पे देश बंधु जी के पास से मिलने सरकार पहुंच गई, लेकिन सेम ही पोजीशन में, सेम ही हड़ताल पर, सेम ही मुद्दे पर आप लोग बैठे हो तो ये यहाँ नहीं आए। इसका मतलब ये पर्सन टू पर्सन ये डिफरेंस करते हैं। हम पाकिस्तानी हैं इनकी नज़रों में। हमारे मुद्दे जो हैं वो सामाजिक मुद्दे नज़र नहीं आ रहे हैं इनको, और इसलिए नहीं आए क्योंकि ये जितनी भी अराजकता, ये जितना भी भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है मंत्री और नागरिक उपमंडल अधिकारी देरा द्वारा ही फैलाया गया। ये जितनी अव्यवस्थाएं यहाँ पे इस जगह पे डाली गई हैं वो सारी की सारी मंत्री महोदय और नागरिक उपमंडल अधिकारी द्वारा व्यवस्थाओं को बिगाड़ा गया। और जब तक ये लोग इन व्यवस्थाओं को नहीं सुधारते हैं हम यहाँ से उठने वाले नहीं किसी कीमत पे। आपको इसलिए ये नगरी चौपट राजा सरकार है, इनके कानून जो नहीं रहेंगे या ना रहेंगे, लेकिन हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। ठीक है ना जी, उठने वाले नहीं है। इनका खात्मा तो अगले साल होके रहेगा। चलो हो जाए, लेकिन व्यवस्थाएं तो बनानी है ना जी। हम पिछले 4 वर्षों से इन व्यवस्थाओं को हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर जाकर हमने इस चीज़ के ज्ञापन दिए, रिक्वेस्टें की हैं। और माननीय हाई कोर्ट के आदेश आए एसडीएम साहब को कि उन अवैध खनन को जाने वाले रास्तों को बंद करवाओ। मैंने सैकड़ों बार एसडीएम के दफ्तर में जाकर इस चीज़ की रिक्वेस्ट की कि जनाब आपको माननीय हाई कोर्ट का आदेश आया, कम से कम उसका तो पालन करवाओ। मैं नहीं करवा सकता हूँ। अगर आप करवा ही नहीं सकते हो तो आप कैसे एडमिटेशन हो, कैसे हो? आप उस पोस्ट के अधिकारी नहीं हो। अगर आप काम ही नहीं करवा सकते हो, आप हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करवा सकते हो, तो पढ़े कोई उठा लिया मुझे क्यों? कौन आए लोग मेरे साथ मंदिर में? बोला आप पूजा पाठ नहीं कर सकते। मैंने कहा यहाँ डांस करें हम। ये तो आज बोले, आज दस ना। नहीं बिल्कुल कोर्ट में केस लगा इसके बाद उठाया गया है। और 9 महीने 7 के बाद एसडीएम ने पूछा, मैंने कहा आपने नहीं बैठ सकते, मेरे पास प्रमाण है, वाला बैठ सकता है वहाँ पे। मेरे पास प्रमाण है इसके खिलाफ इन्होंने कोर्ट में दी है एप्लीकेशन, हर जगह इन्होंने दस्तक दी, लेकिन कुछ नहीं। 3 बार नहीं, हम नहीं उठेंगे जी। हम तो अपनी आखिरी सांस तक जो है वो इस संघर्ष में डटे रहेंगे, क्योंकि हम पिछले 20 वर्षों से यहाँ बांध की व्यवस्था को देख रहे हैं। जितनी लचर व्यवस्था माननीय मंत्री महोदय और नागरिक उपमंडल अधिकारी द्वारा वहाँ पे फैलाई गई है, ऐसी व्यवस्था आज दिन तक हमने अपने 47 वर्षों के उपमंडल अधिकारी की कहाँ से पैसे खाता है वो? बगलामुखी मंदिर से फॉर्चून गाड़ी ली उसने, समझा नहीं, गिफ्ट ली उससे। वो कहाँ है गाड़ी? रजिस्टर्ड हुई दे रहा मैं उसके नाम पर। किस चेक से के माध्यम से पैसे दिए और हमें मंदिरों में नहीं पैसे दे रहा है वो। किस जगह पे जो है वो विड्रॉ हुआ वो चेक आज दिन तक पता है किसी? जो जिसकी गाड़ी ली, गाड़ी के बदले में जो चेक दिया उन्होंने, वो कहाँ विड्रॉ हुआ, किस बैंक में विड्रॉ हुआ वो चेक? हुआ ही नहीं कहीं भी। और वो गाड़ी भी वो इसी वजह से कि वो बगलामुखी वाला मंदिर टेक ओवर न करे। बिल्कुल यस, हमारे पास प्रूफ है उसके। बोले भी देती क्या नाम अपना चेक देता था, चेक तो धमकी देता है कि ये कांग्रेसी हमारे क्या बिगाड़ देंगे। मैं अग्निहोत्री का आदमी हूँ और जयराम का मैं क्लास फेलो हूँ। धमकी देता है। ये एसडीएम है क्या? पाकिस्तानी है हम, या पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके आया है ये जनरल बाजवा से लेकर के कि दमन करो लोगों को। धर्मवीर सिंह नाम नहीं है इसका नाम रखना चाहिए दमनवीर सिंह, जो दमन करे लोकतांत्रिक लोगों को। हैरानगी की बात तो इस चीज की है कि हम इन लोगों को पाकिस्तानी नजर आए। 500 मीटर की दूरी पे हम बैठे हुए हैं और एक ही मुद्दे पे हम जो जिन मुद्दों को लेकर बैठे हुए हैं, उन्हीं मुद्दों में से एक मुद्दे के ऊपर श्री देश बंधु जी बैठे थे। हम कंसल्टेशन करके बैठे थे, आपस में बातचीत करके बैठे हुए थे। ये हमारा भी मुद्दा था, वो उनका मुद्दा था, तो हमारा भी मुद्दा था। हमने इकट्ठे बातचीत करके इस मुद्दे को उठाया था।
ये अलग बात है कि उन्होंने सिर्फ हॉस्पिटल को प्राथमिकता दी। उसकी वजह ये थी कि उनके परिवार के 3-4 सदस्यों की मौतें जो हैं वो एकलख्त हो गई हैं। लेकिन हम तो इन मुद्दों को जानते हैं। कलेश्वर संघर्ष मोर्चे के वो अध्यक्ष रहे हैं सबसे पहले, देशबंधु जी कलेश्वर संघर्ष मोर्चे के अध्यक्ष रहे हैं, कंट्रीब्यूशन किया कलेश्वर के लिए। लेकिन इस धूमल जी के समय में भी उस मंदिर की देशबंधु द्वारा उठाई गई आवाज़ों को जो है वो सक्सेस नहीं मिली, कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि उस समय भी भाजपा में गुटबंदी थी और देशबंधु जी के मुद्दों को जो है वो क्या नाम अपना जो है वो सैपोटाज किया गया, उन्होंने नहीं माना धूमल गवर्नमेंट ने। हम भी उन्हीं मुद्दों को लेकर चले हुए और अब भी वही स्थिति है। पहले धूमल जी ने नहीं माना, अब विक्रम जी मानने के लिए उसको ना मानने के लिए अधिकारियों को बाध्य कर रहे हैं। तो नहीं चलेगा ऐसा। आप उन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो आपको अपने बिल्कुल पास बैठे हम यही जवाब चाहते हैं जी उनसे, जब तक ऐसे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते हम नहीं उठेंगे यहाँ से। सर क्या कुछ मामला है क्यों? और गग्गी जी आपने भी आश्वासन यहाँ पर दिया है, फिर भी गग्गी जी उठने के लिए तैयार नहीं है, क्या कहते हैं जी? देखो, जिस दिन से देशबंधु जी यहाँ पर हड़ताल पर बैठे थे अस्पताल के प्रांगण में, उसी दिन से ये यहाँ पर तहसील के प्रांगण में हड़ताल पर बैठे थे। और सबसे मेन मुद्दा उनका ये था कि यहाँ पर जो 15-16 पंचायत है उसके स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ी लचर हैं और यहाँ पर ना एम्बुलेंस है, ना यहाँ पर 24 सर्विस है, और कोई बीमार शुमार पड़ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, ये नेशनल हाईवे है। तो इसके लिए ना 2-3 मुद्दे थे। साथ में कालेश्वर महादेव का मुद्दा था, साथ में इनका वन माफिया खनन माफिया पर मुद्दा था। तो मुद्दे इनके बिल्कुल जेन्युइन है। इन मुद्दों को पिछले ये तो उठा ही रहे हैं, हम भी 4 साल से उठा रहे हैं कि यहाँ वन माफिया, चरस माफिया, खनन माफिया ने अपने पैर पसा लिए, पूरा जसवा प्रॉपर इसके गिरफ्त में आया हुआ। जिस इलाके में जाएँ उस इलाके में पेड़ कट रहे हैं। कांग्रेस जो है जो 5 साल पेड़ लगाती है, उन 5 साल ये जब आते हैं तो 5 साल में इन पेड़ों को ये काटते हैं। तो ये इनकी हालत है। तो उसके लिए ये मुद्दा फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कल मैंने आपका ही ये इंटरव्यू देखा तो मुझे पता चला, मालूम हुआ कि जयराम जी ने इनको ये कहा कि आपका जो ये पहली या दूसरी कैबिनेट में जो है यहाँ पर हम 24 अस्पताल की सुविधा कर देंगे। उसके लिए उन्होंने अपना अनशन तोड़ा कर शाम को बच्ची के माध्यम से अपना जूस वगैरह पी के तो अपना अनशन तोड़ा। तो आज हम इनके गग्गी जो हमने फ़ोन पे बात की थी, फिर आज हम इनके पर्सनली आए हैं। हम चाह रहे थे कि जो हमारा मेजर मुंडा इस इलाके का है तो एक मांग हमारी मान ली गई है। मुद्दे वो भी उतने ही ज्वलंत हैं, वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, वो भी लोगों के ज़रूरतों के हिसाब से उतने इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि चलो एक मुद्दा हो गया तो आप भी जो है देशबंधु जी ने अपनी हड़ताल वो समाप्त कर दी तो आप भी कर दें, लेकिन ये अभी मानने पर तैयार नहीं है। मुद्दे बड़े जो कलेश्वर महादेव है जो आपके मेरे को लगता है कि सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और यहाँ पर आस्था का प्रतीक है, शिवजी महाराज जी का स्थान है। आप वहाँ की जो व्यवस्था ठीक से नहीं कर पाएंगे तो बाद भी आज एक गग्गी उठा, कल को 10 गग्गी उठेंगे, 1 से 2 होंगे, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से इलाका उठ खड़ा होगा। तो हम चाहते हैं सरकार से कि ये तो मानते नहीं है। सरकार जो विक्रम ठाकुर जी मंत्री हैं इस जसवा प्रॉपर के विधायक होने के नाते, महामंत्री होने के नाते हम उनसे अनुरोध करते हैं, जयराम सरकार से अनुरोध करते हैं कि सिर्फ आप उनके काम मत करिए जनाब जिसके लिए आपको शांता कुमार जी का फोन आए या धूमल जी का फोन आए या किसी RSS का फोन आए। आप ये भी देखिए कि ये भी प्राणी हैं, ये भी इसी इलाके में रहते हैं। ये कांग्रेस बीजेपी में मत बांटिए। 50 मीटर के दायरे में आप RSS के व्यक्ति, ये वयोवृद्ध व्यक्ति को मनाने बात चले गए, अच्छी बात है, मैं खुश हूँ उस बात से। लेकिन आप क्या इसी रास्ते से वो आए, इसी से वापस चले गए तो क्या एक कदम के लिए या तहसील में नहीं आ सकते थे? आपने विभाजित कर दिया। आप डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं, आप लोगों को विभाजित करना चाहते हैं, आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं। इस प्रवृत्ति को छोड़िए और हम ये चाहते हैं कि इनकी जो हमारे जगवीर सिंह गग्गी हैं जो सेवा दल के प्रधान हैं हमारे, इनकी बातों को मानिए ताकि ये भी अपना अनशन तोड़ें और हमारी बात को माने। जयराम सरकार से हमारा यही अनुरोध है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो यहाँ पर आपने देखा कि कांग्रेसी नेता, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जसवा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र, तो ये थे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जसवा प्रागपुर मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह मनकोटिया जी। और अब जो कि आज मनाने आए थे जगवीर सिंह गग्गी जो कि पिछले 1 जुलाई से हड़ताल पर बैठे हैं, परंतु उन्होंने अभी तक अपनी इस
मुहिम को बंद करने से मना किया है। इसके लिए आप देख रहे थे लाइव रक्कड़ तहसील के प्रांगण से। धन्यवाद। सरकार को बिल्कुल इस मामले को जल्द से जल्द